जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एमपीटेट वर्ग 2 वालों के लिए। इकाई 15 में आज अपन को पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या निराश हुआ जाए और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता। इन दो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, सुबह 9:10 पर अपनी क्लास होती है। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है वह आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बता देते, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए एमपीटेट वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 11 से 19 तक की जो पीडीएफ है वह अगर आपके लिए परचेस करना है, इकाई 11 से 19 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अभी मात्र आप सभी के लिए 200 रुपए में उपलब्ध है। आपके लिए संपर्क करना नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर। इस पर आप संपर्क कर लें। अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में पीडीएफ मंगवाने, हिंदी साहित्य के 6000 प्रश्न, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से 6000 प्रश्न की पीडीएफ 150 रुपए की है। हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है और जीवन परिचय 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय, तो ये 3 पीडीएफ आपके लिए ये भी 100 रुपए में, तीनों पीडीएफ 250 रुपए में अगर आप साथ में परचेस करते हैं तो। और ये 11 से 19 तक की जो पीडीएफ है वह आप सभी के लिए 200 रुपए की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या निराश हुआ जाए से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए बताना है। तो आप भी बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या निराश हुआ जाए, तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है, उसका मन बैठ जाता है या फिर उसे अपने लेख के लिए सामग्री मिल जाती है, उसका मन खुश हो जाता है, वह संपादक को पत्र लिखने का मन बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है, ममता जी, हसन जी, राधा जी की आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की स्थिति क्या होती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प 1, यानी कि उसका मन बैठ जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, उसका मन बैठ जाता है। हसन जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है, वे प्रागण हो गए हैं, वे कम होते जा रहे हैं, वे बहुत बढ़ गए हैं, वे यथावत बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर में चयन करना है, तो वे कम होते जा रहे हैं। क्या है, मानवीय मूल्य की स्थिति क्या है, कम होते जा रहे हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं। धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण, कानून को धर्म से बड़ा समझने के कारण, धर्म और कानून को बराबर समझने के कारण, धर्म और कानून में कोई संबंध न होने के कारण। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, कि लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण। धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण लोगों में जो है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे गुण बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है, कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है। इनमें से आप सभी के लिए बताने हैं, मध्यम समाज का वर्ग, या फिर समाज का निम्न वर्ग, या फिर समाज का उच्च वर्ग, या उपर्युक्त सभी। इनमें से बताना है। शालू जी आप सभी का, प्रिया जी, सही आंसर क्या होगा कि कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है, तो 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि समाज का उच्च वर्ग। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का यहाँ पर है, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है। मानवीय मूल्य नष्ट होने का, मानवीय मूल्य बचे रहने का, या फिर सामाजिक दबाव का, कानून का भय होने का। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 6 में आप सभी
सभी का सही आंसर क्या है? मानवीय मूल्य बचे रहने का। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? इनमें से आपके लिए बताना है, लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? दोषों को प्रकट करना, आनंद लेने की दोष गिनाना, या फिर बुराई में आनंद लेना, या फिर दूसरों की अच्छाई ना प्रकट करना। लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लेखक को दूसरों की अच्छाइयां ना प्रकट करना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। फिल्मी दुनिया की खबरों से, अच्छाई ईमानदारी की खबरों से, विज्ञापनों से, तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि की घटनाओं से। इनमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। आजकल के समाचार पत्र तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि घटनाओं से भरे पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, दोषों का पर्दाफाश करना क्या है? बुरी बात है, अच्छी बात है, निरर्थक बात है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या निराश हुआ जा, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मधु जी। तो दोषों का पर्दाफाश करना कैसी बात है? अच्छी बात है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अच्छी बात है, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया है, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते? धर्मगुप्त, धर्मवीर, धर्मवीरू, युद्धवीर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, कानून के त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते हैं? 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धर्मवीरू। धर्मवीरू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर जिन्होंने भी सी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में लोगों द्वारा दूसरों के दोषों को छिपाना, या दूसरों के गुणों को छिपाना, या फिर लोगों द्वारा दूसरों की अच्छाइयों का प्रचार, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती आदि, तस्करी आदि। लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर 11 में आप सभी का सही आंसर होगा। लेखक के अनुसार आज चिंता का जो विषय है दूसरे के गुणों को छिपाना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? बताइएगा। दूध और पानी लाया था, चाय और बिस्किट लाया था, मिठाइयां और फल लाया था, टिकट और खुले पैसे लाया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? तो सही आंसर होगा 12 में कि दूध और पानी लाया था। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दूध और पानी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया गया है। आज देश में करोड़ों लोग किस हालात में जी रहे हैं? खुशहाली में, समृद्धि में, जरूरतें पूरी करने के लिए, या दरिद्रता में? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 13 में मधु जी, सोना जी, प्रिया जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आज देश में करोड़ों लोग किस हालात में जी रहे हैं? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दरिद्रता में। दरिद्रता आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दरिद्रता में जी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है, इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? मजबूत हुए हैं, उन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में गरिमा जी आप सभी का यहाँ पर, शाहीन खान जी, इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? तो आप सभी का यहाँ पर 14 में सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। उन पर लोगों का विश्वास कैसा हुआ है? कमजोर हुआ है लोगों का विश्वास। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15 दिया गया है, गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग खालिस्तान पर ध्यान देने लगते हैं। किस पर? गरीबी पर, या फिर अभावग्रस्त लोगों के, या फिर
विपन्न लोगों की या फिर अपनी सुख सुविधाओं पर। गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग खालिस्तान पर ध्यान देने लगते हैं। किस पर ध्यान देने लगते हैं महेंद्र जी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भाई, अपनी सुख सुविधाओं पर ही ध्यान देने लगते हैं। गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है, मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 में छल को, झूठ को, ईमानदारी को या फिर बेईमानी को। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 16 में सही आंसर होगा ईमानदारी को। मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है? ईमानदारी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ईमानदारी को समझा जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 17वां क्वेश्चन है कि आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है ईमानदार लोग परेशान हैं, मेहनत करने वाले लोग परेशान हैं, निरीह और भोले भाले लोग परेशान हैं, उपयुक्त सभी परेशान हैं। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है कि उपयुक्त सभी परेशान हैं। ईमानदार लोग भी परेशान हैं, मेहनत करने वाले लोग भी परेशान हैं, निरीह और भोले भाले लोग भी आज के माहौल में कैसे हैं? अधिक परेशान हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 की टिकट बाबू 90 रुपए लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रही थी? फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, सेकंड क्लास, स्लीपर कोच में, एसी कोच में। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टिकट बाबू 90 रुपए लेकर लेखक को ढूंढते हुए डिब्बे में आए। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे? तो सेकंड क्लास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है कि देखिएगा क्या कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे बहुत बढ़ गए हैं, दब गए हैं, मिट गए हैं। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे क्या होगा सही आंसर? दब गए हैं। दब गए आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दब गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किन के हिस्से पड़ी है? भीरू और बेबस के, या फिर सत्य बोलने वाले तथा श्रमजीवी के, परिश्रमी और ईमानदारी के, या कुछ न करने वालों के। 20 में आपके लिए यहाँ पर बताने वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किन के हिस्से पड़ी है? रोज आप सभी के लिए क्लास 9:10 पर सुबह लाई जाती है क्लास, और आपका सही आंसर है भीरू और बेबस के। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 21 क्या दिया है कि आजकल कौन सा रोजगार ज्यादा फल फूल रहा है? झूठ और फरेब का, महंगाई का, झूठ और सच्चाई का, सच और फरेब का। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी के लिए बताना है आजकल कौन सा रोजगार ज्यादा फल फूल रहा है। 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। झूठ और फरेब का जो रोजगार है आजकल बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया है कि आज के माहौल में कौन अधिक पिस रहा है? इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग, या फिर भोले भाले श्रमजीवी, और वह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है आज के माहौल में कौन अधिक पिस रहा है।
22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि आ और बा दोनों, यानी कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग और श्रमजीवी, भोले भाले श्रमजीवी आज के माहौल में अधिक पिस रही हैं। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर। अतीत शब्द का क्या अर्थ है? अतीत यानी कि इसका अर्थ होता है बीता हुआ समय, आया हुआ समय, आया हुआ अतीत, या इनमें से कोई नहीं। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है अतीत शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 23 में आप सभी का यहाँ पर राधा जी सही आंसर होगा। अतीत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय आप सभी का यहाँ पर अतीत शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। आरोप प्रत्यारोप शब्द का क्या अर्थ है? ये शब्द जो है इसी रचना में आए हुए शब्द ही हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी कि गलत ठहराना, एक दूसरे को गलत समझना, सबको गलत ठहराना, गलत नहीं ठहराना। आरोप प्रत्यारोप शब्द का अर्थ पूछ लिया गया यहाँ पर, जो कि इसका अर्थ होता है महेंद्र जी एक दूसरे को गलत ठहराना। आरोप प्रत्यारोप बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 25। लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, टिकट बाबू 90 रुपए लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे? ये क्वेश्चन भी आपका जो है डबल हो गया। सेकंड क्लास के डिब्बे में जो है क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। कौन? लेखक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 27 से ड्राइवर को किसने मारपीट से बचाया? कंडक्टर ने, लेखक ने, गांव वालों ने, लोगों ने। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इन चार विकल्पों में से आप सभी के लिए चयन करना है। लेखक, कंडक्टर, लोगों ने, गांव वालों ने। तो लेखक आपका सही आंसर है। ड्राइवर को किसने मारपीट से बचाया था? तो लेखक ने बचाया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 दिया गया है कि देश में हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? लोभ की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि, प्रेम या विश्वास की दृष्टि से? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर चयन करिएगा। शेयर कर दिया करें सभी लोग इस क्लास को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इसमें लाए जाते हैं। देश में हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? तो 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि संदेह की दृष्टि से जो है देखा जा रहा है। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर संदेह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 है, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किन के हिस्से में पड़ी है? इनमें से आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी का सही आंसर बताना है, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किन के हिस्से पड़ी है? तो ये क्वेश्चन भी अभी अपन ने पढ़ लिया था, डबल हो गया है कोई कोई क्वेश्चन। भीरू और बेबस, भीरू और बेबस के आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 क्या दिया गया है? 30वां क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है। कानून के भय का प्रमाण है, मानवीय मूल्य बचे रहने का प्रमाण है, सामाजिक दबाव का, मानवीय मूल्य नष्ट होने का। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी का सही आंसर होगा मानवीय मूल्य बचे रहने का प्रमाण है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 30 में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते हैं? धर्मवीर, धर्मगुप्त, युद्धवीर, धर्मवीरू। 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में धर्म भीरू आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पूनम जी। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है धर्म भीरू। बस खराब होने पर कंडक्टर कहाँ चला जाता है? 32 में बताइए, नई बस लेने को, या फिर खाना लेने को, घूमने चला गया, या सोने चला गया। इनमें से बताना है बस खराब होने पर कंडक्टर कहाँ चला गया। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा किरण जी, नई बस को लेने चला जाता है बस कंडक्टर। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 में बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? खाना और फल लाया था, चाय और बिस्किट लाया था, मदद के लिए लोगों को लाया था, दूध और पानी लाया था। क्वेश्चन नंबर 33 में चयन करना है। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी लाया था। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 34 दिया गया है कि आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे पड़े हैं? ये कोई क्वेश्चन डबल हो गए। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि घटनाओं से भरे पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 है। आजकल सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे क्या हैं? दब गए हैं। क्या होगा सही आंसर? ये मूल्य अभी नष्ट नहीं हुए हैं बल्कि दब गए हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आप सभी के लिए बताते हैं। अभी अपन ने पढ़ी है, ये रचना पढ़ी है। कौन सी रचना है? क्या निराश हुआ जाए? ये रचना किनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, इकाई 15 में क्या निराश हुआ जाए। अब यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें कि यहाँ पर अपन को पढ़ना है और भी रचनाएं हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। देखिएगा यहाँ पर भगवान के डाकिए तो कल अपन ने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है अपन को याचक और दाता से संबंधित और भी क्वेश्चन है। आपने पढ़ी होगी रचना। याचक और दाता की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है, याचक और दाता। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। देखिएगा जैसे कि वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनी है इस याचक और दाता कहानी रचना के। यहाँ पर इससे संबंधित आपके जो है इसी प्रकार के विस्तृत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। तो फूलों की माला बेचा करती थी आपका विकल्प में आएगा, तो फूलों की माला आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? तो बताइएगा। तो सेठ बनारसी दास जी जो थे इनके यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। विकल्प में आपका जरूरतमंदों दिया होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है। वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी? तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? वृद्धा सेठ जी से अपनी जमा की गई हौली से कुछ रुपए मांगने के लिए गई थी। वह अपने बीमार बच्चे का इलाज डॉक्टर को दिखाकर करा लेना चाहती थी। तो वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी? तो आप रुपए जो है, पैसे, इस प्रकार जो है आंसर आएगा, तो पैसे मांगने गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहले तो आप इस रचना को पढ़िएगा, याचक और दाता, बहुत ही अच्छी रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ये सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की? वृद्धा ने बच्चे को बहुत गंभीर दशा में देखा, उसने पता नहीं क्या सोचा, अचानक वह उठी और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सेठ के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था, उधर वृद्धा का कलेजा भी क्रोध से जल रहा था। वह बच्चे को लेकर सेठ जी के घर पहुंची और धरना देकर बैठ गई। नौकर ने सेठ जी के आदेश पर भगा देना चाहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। कौन टस से मस नहीं हुई? वृद्धा। सेठ जी स्वयं आए, उन्हें क्रोध आ रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा तो उनका चेहरा निस्तेज हो गया और बच्चे का चेहरा उनके पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। मोहन खो गया था और 7 वर्ष पहले खोए हुए मोहन की जांघ पर लाल चिन्ह को देखकर सेठ जी ने अपने पुत्र मोहन को पहचान लिया था। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पर दिया गया है कि सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की। तो आपके लिए याद रखना है कैसे की थी। 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले खो गया था मोहन? 7 वर्ष पहले खो गया था। और मोहन की पहचान उन्होंने जांघ पर लाल चिन्ह था, उसको देखकर जो है सेठ जी ने अपने पुत्र मोहन की पहचान की। तो विकल्प में आपका आएगा जांघ पर लाल चिन्ह को देखकर मोहन की पहचान की थी किन्होंने? सेठ जी ने। और मोहन कितने वर्ष पहले खो गया था? 7 वर्ष पहले खो गया था। बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया?
तो इसका सही आंसर है वृद्धा उस बच्चे को सेठ जी को न चाहते हुए देकर अपनी झोपड़ी में आकर शांत लेटी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। उधर वह बच्चा दवाओं के प्रभाव से होश में आने लगा। उसने अपने आंखें खोली और बोला माँ। माँ उसके पास नहीं थी। वह रोने लगा। उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी और ममतामयी वृद्धा माँ के बिना वह बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। तो वृद्धा के बिना ममतामयी वृद्धा माँ के बिना आपका ऑप्शन में आएगा वृद्धा माँ के बिना बच्चा फिर से बीमार पड़ गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन और भी हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वृद्धा को उसकी मंजिल किस तरह मिल गई थी। देखिएगा कोई बच्चा अपने माता पिता से भटक गया। उसने देखा कि वह बच्चा असहाय था और रो रहा था। कौन था वह बच्चा। मोहन ही था। उस वृद्धा ने उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और उस रोते बच्चे को शांत करने की कोशिश करने लगी। बच्चे को माँ की ममता मिल गई और उसे माँ का आंचल मिला। वह सब कुछ भूल चुका था। वह वृद्धा के पास रहने लगा। उस वृद्धा में वात्सल्य की तड़प बढ़ने लगी। इस तरह वह चाहने लगी कि वह काफी लंबे समय तक जीवित रहे। कौन। वृद्धा। अब वह पहले से अधिक मेहनत करती थी। बच्चे की वजह से वह अपने घर शीघ्र लौटने लगी। बच्चा माँ के प्यार को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। वृद्धा अपनी झोपड़ी में जो है गाड़ कर रखी हार्डी में दिन भर की मेहनत से कमाए पैसे बचत करके रखती थी, क्योंकि उसे उस बच्चे के भविष्य की चिंता थी। किस बच्चे की। मोहन के भविष्य की चिंता थी उस वृद्धा को। उसकी चिंता में एक सुखद भविष्य की चिंता छिपी थी। किनकी। वृद्धा की। वह उस बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती थी वृद्धा। और वह उसे हर तरह खुश रखना चाहती थी। इससे उसे लग रहा था कि मानो उसे मंजिल मिल गई हो। दिन भर मंदिर के दरवाजे पर फूल बेचती। शाम को घर आकर बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती थी और यह बच्चा मानो उसकी फुलवारी थी, जिसे पोषित करके प्रेम के जल से सींचकर सेवा कर रही थी। तो वृद्धा क्या करती थी। मंदिर के पास जो है फूल बेचती थी। कौन। वृद्धा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया। दो मोहन कौन था। वह वृद्धा के पास कैसे आया। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि मोहन कौन था। हर्षन जी। तो मोहन जो है किसी नगर के सेठ बनारसी दास का बेटा था। मोहन कौन था। बनारसी दास का बेटा था। इस प्रकार इतना ही पूछा जाएगा। मोहन कौन था। बनारसी दास का बेटा था। वह छोटी उम्र में ही अपने घर से बिछड़ गया। उसे वृद्धा ने अपने पास रख लिया। वृद्धा का सहारा पाकर दुलार से वह रहने लगा। माँ की ममता पाकर वह अपने माता पिता को भूल गया था। कौन। मोहन। उस वृद्धा ने बड़े वात्सल्य से उसका पालन पोषण और परवरिश की। वृद्धा भी अब बच्चे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। इस तरह वृद्धा के पास वह बच्चा आया और रहने लगा। वह कौन सा बच्चा था। मोहन ही था। मोहन कौन था। तो मोहन नगर के सेठ किसी नगर के सेठ बनारसी दास का बेटा था और वह अपने माँ बाप से जो है बिछड़ गया था और उसे जो है किसने रख लिया था। वृद्धा के पास पहुंच गया था, यानी कि वृद्धा ने रख लिया था। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 3 है। मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ। मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ। मोहन को एक दिन ज्वर ने आ दबोचा। उसके बढ़ते प्यार को भोंककर वृद्धा बेचैन हो गई। वृद्धा माँ ने वैद्य को दिखाया। उसकी दवा से कोई लाभ नहीं हुआ मोहन को। वह वृद्धा सेठ बनारसी दास के पास अपनी हांडी में से कुछ धन मांगने के लिए गई, जिससे वह बच्चे का इलाज किसी डॉक्टर से करा सके। लेकिन सेठ जी ने उसे यह कहते हुए लौटा दिया कि उसके पास उसने कोई धन जमा नहीं कराया है। क्रोधित वृद्धा लौट आई। बच्चे का ज्वर तेज होता देखकर वह एक दिन जाने क्या सोचते हुए बच्चे को ही जो है गोद में उठाकर तेजी से सेठ जी के पास पहुंची। कौन। वृद्धा। उसने कुछ धन फिर से मांगा। मुनीम ने उसे फटकार दिया। सेठ जी स्वयं उसके पास आए और उस बच्चे के पैर पर जो है लाल चिन्ह को देखकर पहचान लिया कि वह बच्चा तो उसी का है। किसका बच्चा है। सेठ बनारसी का। तो जो आज से 7 वर्ष पहले खो गया था। कितने वर्ष पहले खो गया था। 7 वर्ष। वृद्धा ने उस बच्चे को देने से नानुकुर किया, लेकिन सेठ जी ने बच्चे को प्राप्त कर लिया। वृद्धा वहां से चली गई। उसका अच्छे से डॉक्टर ने इलाज कराया। दवा के प्रभाव से कुछ होश आने लगा, पर बच्चे ने माँ को पुकारा। बच्चे की हालत फिर से खराब हो गई थी। सेठ जी वृद्धा के घर पहुंचे। वृद्धा को अनुनय विनय से लाए। माँ की ममता से भरे हाथ का स्पर्श पाकर बालक सचेत हुआ और उस बालक को ज्वर से मुक्ति मिल गई थी।
किस बालक को? मोहन को। और सेठ यहाँ पर देखिएगा और भी क्वेश्चन है, सेठ याचक था और वह दाता, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए, क्योंकि याचक और दाता ही रचनाबद्ध पढ़ रहे हैं। सेठ याचक था और वह दाता, इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना। देखिए, वृद्धा ने सेठ जी के घर आकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन ने हाथ को पहचान लिया था और उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी। कहने लगा, माँ तुम आ गई। वृद्धा कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर गोद में रखा, थपथपाया। मोहन की नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन स्वस्थ हो गया था। जो काम दवाइयाँ डॉक्टर हकीम नहीं कर रहे थे, वह काम किसने करा? वृद्धा माँ की ममता ने कर दिखाया था। और वह अब वह वृद्धा माँ वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे कहा कि मोहन के ही पास रुक जाओ, लेकिन वे नहीं मानी। सेठ जी हार्डी के रुपए न देने के लिए क्षमा मांगने लगे और वह हार्डी लौटाने लगे तो वृद्धा ने कहा कि तो मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। हार्डी में पैसे किसने जमा किए थे अगर पूछा जाए तो वृद्धा माँ ने। वृद्धा ने सेठ जी की धरोहर यानी कि मोहन ईमानदारी से लौटा दिया था। अब वह उसे हाथ छोड़कर अपनी लाठी का सहारा लेकर चलती हुई अपनी झोपड़ी में लौट गई। कौन लौट गई थी अपनी झोपड़ी में? वृद्धा। अपने नेत्रों से आंसू बह रहे थे, परंतु वह आंसू फूलों के पराग से, ममता की महक से महक रही थी। वृद्धा माँ का ममत्व सेठ बनारसीदास के धन से अधिक गरिमावान सिद्ध हुआ। इस तरह सेठ जी याचक थे और वृद्धा माँ दाता के रूप में महान और उदारता की साक्षात मूर्ति सिद्ध हुई। तो इसमें याचक कौन है? तो देखिएगा, सेठ जी याचक थे और दाता कौन है? दाता वृद्धा माँ। अगर पूछा जाए सेठ याचक और दाता में याचक कौन है, तो सेठ जी है, और पूछा जाए दाता कौन है, तो दाता वृद्धा माँ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और भी यहाँ पर दिया, सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से किसका चरित्र आपको अच्छा लगा? तो देखिएगा, इसमें आप बात करें सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से वृद्धा का चरित्र प्रशंसनीय है, महान है। वृद्धा के चरित्र में जो गंभीरता, मानव का भाव, किसी भी भेदभाव से रहित दिखता है, उसका सेठ जी के चरित्र में पूर्णता अभाव है, क्योंकि सेठ जी में ना ही दया का भाव था और ना ही उनके जो है चरित्र में गंभीरता थी। और वृद्धा जो है बच्चे का पालन पोषण बिना किसी निस्वार्थ के करती थी। वह बच्चे में अपनी ममता उड़ेल देती है, उससे अपनी आंचल की छाया प्रदान करती है। वह उस बच्चे के पालन पोषण के लिए जीवित रहने की इच्छा करती है। वृद्धा के चरित्र की 3 विशेषताएं इस प्रकार हो सकती हैं। देखिएगा क्या है? वात्सल्यमयी माँ का ममत्व, वृद्धा के बच्चे के प्रति प्रेम और उसकी ममता भरी हुई है। सेवा परायणता, वृद्धा बच्चे की हर तरह से परवरिश करती, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ध्येय में लीन होकर उत्तरदायित्व को निभाती। कौन? वृद्धा। त्याग और भेदभाव से रहित वृद्धा त्याग की साक्षात मूर्ति है। इकट्ठे किए गए होड़ी के धन को सेठ को ही सौंप कर धन होती है। सेठ जी के बच्चे का पालन पोषण अपने तेरे को भावना से ऊपर उठकर जो है करती है। तो इस प्रकार ये जो है वृद्धा जो है, इस प्रकार इनके जो है त्याग और भाव, इनमें त्याग का भाव था और उत्साह इनमें था। किसमें? वृद्धा माँ में। तो इस प्रकार अपन ने याचक और दाता जो रचना है किनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे संबंधित ये जो है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? फूलों का काम करती, फूल बेचती थी। और बनारसी दास, सेठ बनारसी दास जो है, किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। और सेठ बनारसी दास के पुत्र का क्या नाम था? मोहन नाम था। और मोहन जो है कितने वर्ष पहले खो गया था? 7 वर्ष पहले खो गया था। मोहन को बनारसी दास जी ने कैसे पहचाना? सेठ बनारसी दास ने मोहन को जो है मोहन के पैर में जांग पर जो है लाल रंग का टीका से जो है उसको पहचान लिया था। इस प्रकार की ये जो क्वेश्चन है इसमें मिल सकते हैं आपके लिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में मधु जी। और आप सभी के लिए बता दें कि इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है एमपीटेट वर्ग 2 वालों के लिए, अभी ये मात्र पीडीएफ 200 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध है। आपके लिए 9399553966 पर संपर्क करना है। अगर हिंदी साहित्य में आपके लिए हिंदी साहित्य के 6000, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के 6000 प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना है तो 150 रुपये में है। हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपये में है। 215 हिंदी के कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपये में। ये तीनों पीडीएफ अभी 250 रुपये में अभी आपके लिए मिल जाएंगी। और हिंदी में इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ 200 रुपये में है।
तो नंबर आप सभी के लिए बता ही दिया है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 93 99 55 39 66। और आप सभी के लिए बता दें कि रोज क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर। इसके बाद शाम को 4 बजे भी आप लोग जुड़ा करें, क्योंकि हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ रहे हैं अपन शाम को 4 बजे। हसन जी और प्रिया जी, मधु जी, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सिंह जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।